बोर्ड ऑफ पीस दफन हो गया है ईरान की जंग के मलबे में, इट्स डेड। इब्राहिम अकॉर्ड्स जितने हुए हैं वो हुए हैं, दे आर ऑल्सो डेड। एटलीस्ट सऊदी अरेबिया तो नहीं आएगा ना, वो जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर लिया, उनको भी महंगा पड़ रहा है बाय द वे। कल जो बात हो रही थी इसकी, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज खत भी लिखा, मुबारकबाद और फिर ट्वीट भी किया। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ सम सीरियस आइडिया कि एक चीज़ ख़त्म होने वाली? कुछ पहले 8-9 दिन हमने बड़ा एम्बिगुअस रखा हुआ था, कल बड़ा ठुक के बोल्ड स्टांस, उनको शहीद कहा, इनको मुबारकबाद दी, इनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी कि आप होंगे, मुल्क आगे चलेगा। और उससे और ट्रंप उस बंदे को कहता था कि नहीं नॉट एक्सेप्टेबल। बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं मगरिब से, क्योंकि हमारे अपने खत्ते के असेसमेंट भी हम देखते हैं अमेरिका क्या सोच रहा है, और हमारे कई लोगों में जोम है कि अमेरिका बहादुर बड़ा क्या है। तो देयर वाज व्हाट आई वुड से एम्बिवलेंट अप्रोच कि जनाब पता नहीं क्या बनेगा, लेट्स वेट एंड सी। देयर वाज, आप और हम तो शुरू से कह रहे थे कि दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, बिगेस्ट मिल्स कैलकुलेशन, और उसको महंगा पड़ेगा। लेकिन आई एम ग्लैड कि गवर्नमेंट को भी अब नजर आ गया है, दे वांट टू बी ऑन द विनिंग साइड। फ्यूचर रिलेशंस क्या होंगे ईरान के मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ? जो भी है उन्होंने हिट तो किया है, और उनका रैशनल ये था, इनकी बेसिस नहीं, बल्कि हमने अपने प्रोग्राम में बार बार पॉइंट आउट किया कि हेक्सेट बड़ा कोशिश कर रहा था, इनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर, कि इनको घसीटे। उसने 2 दफ़ा कहा कि जी जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इन तमाम रियासतों के, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कम असला इस्तेमाल करना पड़ता है, हम बड़े प्रिसाइज होते हैं। और ईरान ने क्योंकि उन पर बॉम्बिंग की तो उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे साथ कोऑर्डिनेट करवा दिए। नहीं, सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा कि सऊदी अरेबिया क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह? वो तो खैर नाराज हो गया ना, नाराज हो गया। 2 दिन पहले उसने कहा था कि आई टॉक टू सऊदी अरेबिया टुडे, और वो आएगा, ये होगा। अब जनाब वो इब्राहिम अकॉर्ड्स भी आ जाएंगे। 3 चीज़ें, ईरान की सिचुएशन अब क्या होगी इन तमाम ममालिक से, क्या ये रीबिल्ड होगी, बोर्ड ऑफ पीस का अब क्या बनेगा, और इब्राहिम अकॉर्ड्स, क्या अब सऊदी अरेबिया के लिए इब्राहिम अकॉर्ड्स ज्वाइन करना पहले से आसान है कि पहले से मुश्किल हो गया? देखें जी, जो मेरी इतलात हैं कि सऊदी ईरान बैक चैनल शुरू हो गए। ठीक, ईरान ने कन्वे भी किया है और उनकी बैक चैनल शुरू हो गए। एंड बाय द वे, एक और बात आप नोट कर लें, स्टीव विटकॉफ ने 2 मैसेजेस भेजे हैं अब्बास अरगची को, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये जो है ना, ईरान कहता है कि इट्स नॉट अबाउट सीज फायर, जंग बंदी नहीं, इट्स अबाउट पीस। जो आपने इसमें ट्रंप और ईरान वुड बी आई थिंक अ मीटिंग पॉइंट है, यानी कि वही क्या ये फिर आखिरी जंग हो, अब नो मोर वॉर्स। अब ये हर 12 महीने ये नहीं कि जी फिर एक और धोखा हो, फिर और झांसा दी जाए। उन्होंने कहा कि ये, और दे वांट क्रेडिबल इंटरलॉक्यूटर्स और क्रेडिबल गारंटर्स, बेसिक बात ईरान, बिकॉज वो कहते हैं ये धोखेबाज है, झूठे हैं, हम इनकी बात नहीं मानते। सो दैट इज वेरी क्लियर कि ईरान इस वक्त तैयार है, बट ऑन अ सर्टन कंडीशंस कि ये इट शुड बी द डिफिनिटिव सेटलमेंट। और ट्रंप मेरे ख्याल में ही विल हैव टू डिच नेतन्याहू, क्योंकि जिस तरह नेतन्याहू ने फंसाया, दिस इज एन अनविनेबल वॉर विदाउट एंड। क्योंकि ईरानी तो तैयार बैठे हैं, और उन्होंने शो भी कर दिया है कि उनके पास असला भी है, सलाहियत भी है, क़यादत भी है, हिम्मत भी है, और वो रेजिलियंस भी है, दे कैन फेस इट। सो वो तो नो विन। दूसरा जो अरब कंट्री से है, मेरे ख्याल में वो उनका हो जाएगा पैचअप, बिकॉज आफ्टर ऑल दे लिव एज नेबर्स। आफ्टर ऑल, जैसे अगर आप बात कर रहे थे अभी अफगानिस्तान की भी, तो वी कांट, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं ना कि वी कैन विश देम अवे। सबसे बड़ा तो इस्लामिक वर्ल्ड डिवाइडेड है ना, बिकॉज जो सऊदी अरेबिया और ईरान की हमेशा से मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप का इशू था, 30-35 साल का मसला था, 30-35 साल से था, उसमें चाइना ने सुलह कराई और उसमें तुर्की भी आ गया है, वो भी चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का, तो वो शायद डिल्यूट हो जाएगा। तुर्की में समझ रहा है कि उनके जो लीडर है प्रेसिडेंट इज अ नेचुरल लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बाय हिज ओन पर्सनैलिटी, नॉट बाय द कंट्री नेसेसरली। सऊदी अरेबिया तो मुल्क की वजह से है ना, बिकॉज ऑफ होली प्लेसेस एंड सो फोर्थ। लेकिन इसमें आई वुड से कि सेटलमेंट हो जाएगी वंस जो जड़ है फसाद की, वो क्या है, इजराइल, वो निकल जाए। और जो आपने बात की ना इब्राहिम अकॉर्ड्स की, आप तुर्की अल फैसल का इंटरव्यू देख लें जो क्रिस्टियाना मानपुर को दिया है, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता नॉर्मलाइजेशन का। बोर्ड ऑफ पीस दफन हो गया है ईरान की जंग के मलबे में, इट्स डेड। इब्राहिम अकॉर्ड्स जितने हुए हैं वो हुए हैं, दे आर ऑल्सो डेड। एटलीस्ट सऊदी अरेबिया तो नहीं आएगा ना, वो जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर लिया, उनको भी महंगा पड़ रहा है बाय द वे।